जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन हमारे देश में जब अंग्रेजों ने अत्याधिक टैक्स वगैरह लगा दिया तथा बिहार से बंगाल अलग कर दिया, तो यह प्रारंभ हो गया। देखने को मिलता है कि 1905 में जैसे ही बंगाल विभाजन का आदेश आया, उस प्रकार हमारे देश में अफरा तफरी पड़ गई, क्योंकि हमारा एक अंग हमसे कटने वाला था। इसलिए आंदोलन अलग अलग जगह से अलग अलग प्रारंभ हुए। यह आंदोलन प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में हुआ। प्रथम चरण जैसे भारत में प्रथम चरण और द्वितीय चरण हुआ, ऐसे विदेश में प्रथम चरण हुआ, द्वितीय चरण हुआ। तो हम पहले भारत के प्रथम चरण और द्वितीय चरण को समझेंगे। तो आज हम पहले प्रथम चरण भारत का समझते हैं, ठीक है। जो बची हुई क्लास में रह गया होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे उसको, ठीक है। क्रांतिकाली आंदोलन का प्रथम चरण बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया। जैसे ही बंगाल विभाजन के बारे में सुनने को मिला कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर लिया, तो जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया कि हम अंग्रेजी सेना को उखाड़ फेंक देंगे, हम अपने भारत में अंग्रेजी सेना को नहीं रहने देंगे, इनकी एक भी कंपनियां तथा इनके उद्योग वगैरह, इनका सामान का बहिष्कार करना वगैरह, ये सब प्रारंभ कर दिया हमारे भारतीय नेताओं ने, भारतीय जनता ने। यह रूप उग्र हो गया, ठीक है। लेकिन हमें देखने को मिलता है जो जैसी आग जितनी अधिक उठती है और उतनी जल्दी वो शांत भी होती है। जैसे हम कभी कभी हमारे मन में बहुत ज़्यादा होता है कि हम आज बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन हम एक दिन तो पढ़ लेते हैं कि आज खींचताछी 10 घंटे पढ़ने का टारगेट है तो हम 10 घंटे पढ़ ले, लेकिन दूसरे दिन वही हमारा टारगेट खत्म हो जाता है, हम फिर 1 घंटे पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। इसलिए कहते हैं हमें खरगोश की चाल नहीं, हमें हमेशा कछुआ की चाल धीरे धीरे चलते रहना है। ये आंदोलन 1910 आते आते समाप्त हो गया। 1910 आते आते यह आंदोलन समाप्त हो गया। गरम दल जो हम पढ़ने को मिलता है, गरम दल के सभी नेता गांव के थे। इसका तात्पर्य ये है कि जो गरम गांव के लोग आज भी है कि अगर भाई भाई का झगड़ा हो गया तो छोटा भाई या बड़ा भाई का किसी झगड़ा तो हो गया तो बोलते चलो हम देखते हैं किसने किसको मारा। ऐसा हमारे यहाँ देखने को मिलता है। अगर बड़ा किसी को छोटे भाई को किसी ने मार दिया तो बड़ा भाई सीना तान के आ जाता है कि मेरे छोटे भाई को किसने मारा, वो डंडा वगैरह लेके आ जाता है। फिर ये नहीं देखता कि मेरे छोटे भाई की गलती है। इसी प्रकार जो गरम दल के लोग थे, गाँव से थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये बस अपने आपसी प्रेम को समझते थे। इन्होंने ये चालू किया, गरम दल के थे। क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र गंगाधर तिलक ने चालू किया। किसने? गंगाधर तिलक ने के द्वारा प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? गंगाधर तिलक के द्वारा। 1993 में गणपति उत्सव, गणपति महोत्सव प्रारंभ किया। कभी 1893 में, ठीक है। 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। ठीक, गणपति महोत्सव इन्होंने प्रारंभ किया। ये त्योहार महोत्सव इनको प्रारंभ करने का रीजन क्या था? कुछ तो कारण रहा होगा कि तिलक साहब ने यह सब चालू किया। इनका यही कारण था कि युवा हैं उनको आपस में जोड़ना, जो युवा भटके हुए हैं उनको आपस में जोड़ना और अंग्रेज के खिलाफ एक अपनी सेना खड़ी करना, यह इनका उद्देश्य था, ठीक है। इनका कहना था कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह धीरे धीरे बहुत इन्होंने गंगाधर तिलक ने बहुत सारा संघर्ष किया, जिसके बाद हमें 1947 में आज़ादी देखने को मिलती है। इसका जो बचा वो कुछ है प्रथम आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलन का नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जय हिंद दोस्तों।